महर्षि, साधक को यह अभ्यास कैसे शुरू करना चाहिए? हमें साधना कैसे प्रारंभ करनी चाहिए? मैं कौन हूं, इस अन्वेषण से ही, इसकी खोज से ही मन शांत होगा। चिता को संकोरने की लकड़ी की तरह मैं कौन हूं, यह विचार अन्य सब विचारों का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है। यदि दूसरे विचार प्रकट हों तो साधक को उनको पूरा किए बिना वे किसे उत्पन्न हुए, इसकी तलाश करनी चाहिए। कितने भी विचार उत्पन्न हो, इससे क्या हानि है? प्रत्येक विचार जिस क्षण उत्पन्न हो, उसी क्षण यदि साधक यह तलाश शुरू करे कि वह किसे उत्पन्न हुआ, तो उत्तर होगा मुझे। तब यदि वह इस मैं की तलाश करे तो मन वापस मुड़कर अपने उद्गम स्थान आत्मा की ओर अभिमुख होगा और मन के साथ अभी अभी उत्पन्न हुआ विचार भी शांत हो जाएगा। इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से मन की अपने जन्म स्थान में बने रहने की शक्ति बढ़ती है। यद्यपि सागर की लहरों की तरह युगों से उत्पन्न होती रहने वाली असंख्य वासनाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन जैसे जैसे अपने वास्तविक स्वरूप पर ध्यान बनाए रखने का अभ्यास दृढ़ होता जाएगा, वे सब नष्ट हो जाएंगी। क्या इन सारी वासनाओं का नाश करके केवल आत्मरूप बने रहना संभव है? ऐसे संदेह को भी अवकाश न देकर साधक को दृढ़ता से निरंतर आत्मभान के सूत्र को पकड़े रहना चाहिए। जब तक चित्त में वासनाएं विद्यमान है, तब तक मैं कौन हूं, इसकी तलाश आवश्यक है। जब विचार उत्पन्न हो, उन्हें इस तलाश द्वारा उसी समय वहीं उनके जन्म स्थल में नष्ट कर देना चाहिए। जो आत्मा से अन्य है, उसकी ओर ध्यान न देना वैराग्य है, और आत्मा को न भुलाना ज्ञान है, अभ्यास है। वस्तुतः ये दोनों एक हैं। जैसे कोई गोताखोर अपनी